यह वीडियो इसके पूर्व के दोनों वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए ही इसे पूरा समझने के लिए इसके पूर्व के दोनों वीडियो भी जरूर देखें। वर्तमान में जिसे कुंभ मेला कहा जाता है, उसका असली ऐतिहासिक स्वरूप क्या था? इस बात को 7वीं शताब्दी में भारत आए हुए चीनी यात्री वेन्सांग ने लिख रखा है, जिसके अनुसार प्रयागराज की राजधानी दो नदियों के बीच में बसी हुई है। यहाँ पर दो संगाराम है, जिसमें हीनयानी बौद्ध धर्म के भिक्खु निवास करते हैं। राजधानी के दक्षिण पश्चिम दिशा के चंपक वन में 100 फीट से भी अधिक ऊंचा एक विशाल धम्मस्तूप सम्राट अशोका का बनाया हुआ है। इस स्थान पर भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध ने विरोधियों को परास्त किया था। इसी के निकट ही तथागत बुद्ध के नख और बालों सहित एक स्तूप तथा वह स्थान बना हुआ है जहाँ चारों प्रत्येक बुद्ध बैठते और संक्रमण करते थे। इस अंतिम स्तूप के निकट ही एक प्राचीन संगाराम भी है। राजधानी के पूर्व में दोनों नदियों के संगम के मध्य की भूमि बहुत ही सुहानी और ऊंची है। प्राचीन समय से ही राजा लोग बड़े बड़े प्रतिष्ठित और धनाढ्य पुरुष यहाँ आते हैं और अपनी संपत्ति को दान कर देते हैं, और इसलिए ही इस भूमि का नाम महादान भूमि हो गया है। आजकल के दिनों में राजा शिलादित्य अपने भूतपूर्व पुरुषों के समान स्थान पर आकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को बहुत ही उत्तम रीति से सुसज्जित करते हैं और बहुमूल्य रत्नों को भेंट करते हैं। इसके बाद राजा शिलादित्य स्थानीय भिक्षुओं, बुद्धिमान और विद्वान पुरुषों के अलावा जरूरतमंदों को भी दान देते हैं। दान का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि राजा अपना संपूर्ण खजाना खाली कर देता है, यहाँ तक कि अपना मुकुट और रत्नों की माला को भी दान कर देता है, और अपना सर्वस्व दान करने के बाद वो प्रसन्नता महसूस करता है। 7वीं शताब्दी में वेन्सांग द्वारा प्रयागराज के संदर्भ में लिखे गए इस ऐतिहासिक उदाहरण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान में जिसे कुंभ मेला कहा जाता है, असल में वह बौद्धों का मेला ही था, जिसे ब्राह्मणों द्वारा मध्यकाल में विकृत किया गया था, और इसी काल में बौद्धों के महादान भूमि को त्रिवेणी संगम कहा गया था। महादान भूमि में की जाने वाली भगवान बुद्ध की पूजा को ही त्रिवेणी संगम में की जाने वाली भगवान विष्णु की पूजा कहा गया था। कुंभ मेले में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शंकर और देवी गंगा की पूजा का भी अनन्य साधारण महत्व बताया गया है। सच्चाई तो यही है कि भगवान बुद्ध को ही पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु कहा गया है, तो कुछ अन्य कथाओं में शिव और महादेव भी कहा गया है। बुद्ध पिता शुद्धोधन को पौराणिक कथाओं में भगवान शंकर कहा गया है, तो कुछ कथाओं में उन्हें भी शिव और महादेव कहा गया है, और बुद्ध माता महामाया को ही पौराणिक कथाओं में देवी गंगा कहा गया है। इस प्रकार से प्रयागराज में आज भी बुद्ध पिता शुद्धोधन और बुद्ध माता महामाया को ही पूजा जा रहा है। प्रयागराज में आकर प्राण त्याग करने के संबंध में जो धारणा बनी है वह यह है कि जो भी स्वर्गलोक में जन्म लेना चाहे वह एक दाना चावल का खाकर उपवास करे और फिर संगम में डूब मरे तो वह देवकोटि में जन्म पावे। यह मान्यता असल में बौद्ध इतिहास का ही विकृतीकरण है, क्योंकि प्रयागराज का संबंध बुद्ध की अंतिम क्रिया से है। साथ ही एक दाना चावल खाने का संबंध बुद्ध द्वारा किए गए कठोर तपस्या से ही संबंधित है। 7वीं शताब्दी में वेन्सांग ने एक और महत्वपूर्ण बात जो लिख रखी है वह यह है कि प्रयागराज में दो संघाराम है जहाँ हीनयानी बौद्ध धर्म के भिक्षु निवास करते हैं। सम्राट कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म के मुख्य दो विभाग किए गए थे, हीनयान और महायान, और इन दोनों यानों में हीनयान को ही मुख्य बौद्ध धर्म कहा जाता था, क्योंकि इस यान में बुद्ध के विनय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। 7वीं शताब्दी यानी ही 629 से 645 में वेन्सांग ने यह लिख रखा है कि हीनयान को ही मुख्य बौद्ध धर्म माना जाता था, और भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी यानी ही 8वीं शताब्दी में सिंध पर हुआ था। इसके बाद 1192 में उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी और तुर्की सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार और बंगाल पर कब्जा किया था, जो कि हीनयानी बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। मगर वास्तविक और व्यापक मुस्लिम शासन की नींव 1206 यानी ही 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ पड़ी, जिसके बाद 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस इतिहास से यह बात साबित हो जाती है कि मुस्लिम आक्रमण जिस भारत पर हुआ था असल में वह बौद्ध भारत ही था, और उस बौद्ध भारत में हीनयानी बौद्ध धर्म को ही मुख्य बौद्ध धर्म माना जाता था। इसलिए ही मुस्लिमों द्वारा जिन्हें हिंदू कहा गया था असल में वह हीनयानी बौद्ध ही थे। हीनयानी बौद्धों को ही मुस्लिमों द्वारा हिंदू कहा गया था, और यही कारण है कि ब्राह्मण खुद को 1922 के पहले तक हिंदू नहीं कहते थे। और उससे भी खास बात यह है
कि जिस शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना करके कुंभ मेलों को व्यवस्थित किया था, वह शंकराचार्य भी बौद्ध ही थे। जैसे बौद्ध धर्म में 7 और 12 का अनन्य साधारण महत्व है, वैसे ही 4 इस संख्या का भी महत्व है, क्योंकि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 ही थे। बौद्ध धर्म की मुख्य घटनाएं 4 ही थी। बौद्ध धर्म के मुख्य स्थान 4 ही थे। और क्योंकि शंकराचार्य भी बौद्ध ही थे, इसलिए उन्होंने भी 4 इस संख्या को महत्व देते हुए 4 धाम और 4 कुंभ मेलों की ही स्थापना की थी। हीनयान और महायान की तरह ही कालांतर में वज्रयान और फिर तंत्रयान का भी विकास हुआ था। इस तरह से बौद्ध धर्म के मुख्य 4 यान थे और बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 श्रेणियों में ही बांटा था, जिसका अनुकरण करके ही ब्राह्मणों ने 4 वेदों का और फिर 4 वर्णों का निर्माण किया था। बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण करके ही ब्राह्मणों ने 4 धाम, 4 कुंभ, 4 वेद और फिर 4 वर्णों का निर्माण किया था। और यह निर्माण वैदिक काल में ही किया था और असल में ब्राह्मणों का वैदिक काल यह मुगल काल ही था। इन सभी बातों से यह साबित हो जाता है कि वर्तमान में जिन्हें हिंदू कहा जाता है, असल में वह हीनयानी बौद्ध ही थे। और जिसे हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, असल में वह हीनयानी बौद्धों का सबसे बड़ा मेला ही था। और हीनयानी बौद्धों को ही मुगल काल में ब्राह्मणों द्वारा पहले 4 वर्ण और फिर जातियों में बांटकर अधिकार वंचित किया गया था। वैदिक काल यानी ही मुगल काल में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध इतिहास, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाजों, उत्सवों, त्योहारों और मेलों का ब्राह्मणीकरण करके उन्हें ब्राह्मणी स्वरूप में ढाल दिया गया था। सत्य इतिहास तो यही है कि बुद्ध भूमि भारत से बौद्ध धर्म कभी खत्म हुआ ही नहीं था, बल्कि मध्यकाल में ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म का विकृतीकरण किया गया था और उस विकृतीकरण को ही ब्राह्मण धर्म कहा गया था। कुंभ मेला यह हिंदुओं का यानी ही हीनयानी बौद्धों का मेला ही है।